क्योंकि उनके पिताजी आयरिश थे और उनकी माँ एक ब्रिटिश महिला थीं। जब वे 20 साल की थीं, तभी उनकी शादी फ्रैंक बेसेंट से हो गई थी। लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण उनका बहुत जल्दी तलाक हो गया था और वहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। वे भारत में पहली बार एक थियोसॉफिकल कार्यकर्ता के रूप में आई थीं और यहाँ आने के बाद यहीं की होकर रह गईं। उनकी रुचि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की ओर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद ही बढ़ी थी। थियोसॉफी एक आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी धार्मिक विचारों के बीच तालमेल स्थापित करना था। वे 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थीं। उन्होंने इस संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, क्योंकि वे बनारस की संस्कृति से बेहद प्रभावित थीं। यही कॉलेज आगे चलकर सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए सराहनीय काम किया था। एनी बेसेंट ने भारत में फैली हुई कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह का भी समर्थन किया। वे भारतीय दर्शन और धर्म से भी बहुत प्रभावित थीं। भगवद गीता, उपनिषद और वेदों का अध्ययन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। भारत की आध्यात्मिकता और विविधता ने उनको विशेष रूप से आकर्षित किया। यही वजह है कि वो भारतीय साधु, संतों, योगियों और आचार्यों से मिलीं। उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वशासन यानी कि होम रूल की मांग करना था। वे मानती थीं कि भारत को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए और भारतीयों को अपने देश का शासन खुद चलाना चाहिए। ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा और दिशा देने वाला साबित हुआ। सन 1917 में एनी बेसेंट तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थीं। वे इस पद पर आसीन होने वाली देश की पहली महिला थीं। एनी बेसेंट लोकतंत्र की बातें करती थीं। इस पद से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने लेखों, भाषणों और पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें वे ब्रिटिश शासन की आलोचना और भारतीयों के अधिकारों की पैरवी करती थीं। उनका मानना था कि भारतीय समाज को स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए समाज में शिक्षा सुधार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए प्रयास किए।